जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महबूबा मुफ्ती एक समय था जब पाकिस्तान में इन लोगों की तूती बोला करती थी। दरअसल जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को सुधार करने की बात करते थे, उनमें सुधार की गुंजाइश कम और तल्खपने को बढ़ाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ती थी। हालांकि पिछले कुछ समय में जब से धारा 370 को हटाया गया है, तब से कई सारे राजनीतिक घरानों का बंटाधार हो चुका है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में सियासी छटपटाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। और भाजपा ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, उसको लेकर, जैसे कि लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराया जाना एक समय पर बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, जो कि आज की डेट में एक आम बात हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों का रोष है, वो बिल्कुल समझा जा सकता है। और ऐसे में महबूबा मुफ्ती का नाम सबसे आगे आता है। बिल्कुल मुखर होकर वो आज की डेट में अपनी बात सबके सामने रखती हैं, और जिस तरीके से वो बात रखती हैं उसको सुनकर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ दाल काली नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली। और पाकिस्तान के बारे में जिस प्रकार से वो पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, ऐसा लगता है कि बस पाकिस्तान के ऊपर तो उन्होंने ऐसा पर्दा डाल के रखा है कि उसकी बुराइयां इनको दिखाई ही नहीं देती। जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुई है, तभी से वहाँ की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती बदहवास हालात में है। वो कभी लोगों द्वारा बंदूक उठाने की धमकी देती हैं, तो कभी सरकार द्वारा डेमोग्राफी बदलने की कोशिश का डर दिखाती हैं। लोगों को इस बार उन्होंने देश का झंडा बदलकर भगवा करने का डर दिखाया है। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब कि पीडीपी की चीफ महबूबा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर का अपना झंडा छीना, संविधान छीना, 370 हटाकर विशेष दर्जा छीना, और अब वो देश का जल्द ही संविधान बदलने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को बदलकर भगवा कर देगी। भाजपा के साथ ही जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार चला चुकी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा ने देश के संविधान को बुलडोजर से कुचल दिया है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश पर भी उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। महबूबा ने कहा कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की पुरानी कंडीशन बहाल करने की मांग करी। सिर्फ इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बलों और AFSPA की व्यवस्थित वापसी की भी मांग करी। हालांकि राज्य में इस्लामी आतंकियों द्वारा किए जा रहे हमले और हिंदुओं के खिलाफ हो रही टारगेट किलिंग का जिक्र उन्होंने नहीं किया, और ना ही बताया कि सुरक्षा बलों के वापस लौट जाने के बाद इन हिंदुओं की सुरक्षा आखिर कैसे होने वाली। अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर महात्मा गांधी के भारत के साथ गया था, नाथूराम गोडसे के भारत के साथ नहीं। पीडीपी के संस्थापक अपने पिता को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे विशुद्ध भारतीय थे। लेकिन यहाँ पर जो बात उन्होंने कही, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि जम्मू कश्मीर महात्मा गांधी के भारत के साथ गया था, तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि वही गांधी जी थे जिन्होंने कि पहला चुनाव भी करवाया था। और जब चुनाव होते हैं तो किसी की हार किसी की जीत होती है, और ऐसे में ही जो देश भर का मैंडेट था वो मिला था भाजपा को। तो यहाँ पर यह कहना कि भाई नाथूराम गोडसे का भारत, कहीं ना कहीं हर एक उस भारतीय के मुंह पर गाली है जिसने कि भाजपा को वोट देकर सत्ता में बिठाया है, वो भी बिना नाथूराम गोडसे को याद किए हुए। तो ऐसे में मुफ्ती, जो कि अपनी ही तरह की राजनीति में समय लिप्त हैं, न जाने कहाँ से ये फैक्ट उठाकर लाती हैं और बोलना शुरू कर देती। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।